ओम अरहम नमः। सभी को मीठी मीठी मुस्कान के साथ जय गुरु। सभी को आवाज़ आ रही है? अपना थंब दिखाइए, आवाज़ आ रही है तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपन लोग सबसे पहले पंच परमेष्टि के स्मरण के साथ मंगलाचरण के रूप में, और पंच परमेष्टि का सबसे छोटा शॉर्ट मंत्र यदि कोई है तो वह मंत्र है ओम। ओम में पांचों परमेष्टि समाहित हैं। जैसे कि अपन लोग देखते हैं अरिहंत परमेष्टि का आ, फिर सिद्ध परमेष्टि का यदि अपन लोग देखें तो सिद्ध परमेष्टि को अशरीरी भी बोलते हैं। तो अपन लोग अरिहंत का आ ले लेते हैं, प्लस में हम फिर से अशरीरी अर्थात सिद्ध परमेष्टि को अशरीरी कहते हैं, तो उनका भी आ ले लेते हैं। फिर उसके बाद आचार्य परमेष्टि का आ ले लेते हैं, तो प्लस आ अरिहंत परमेष्टि का प्लस सिद्ध परमेष्टि का अशरीरी के रूप में आ प्लस आचार्य परमेष्टि का आ, फिर उपाध्याय परमेष्टि का उ और साधु परमेष्टि का सा। अपन देखेंगे अभी अरिहंत का आ, अशरीरी का आ और आचार्य परमेष्टि का आ, प्लस प्लस करते जाएंगे आ को तो बड़ा आ निकलेगा। फिर उपाध्याय परमेष्टि का उ, तो आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। संस्कृत में एक सूत्र आता है, उसमें आ उ वर्णे ओ, तो उ के सामने आ के सामने उ आने पर आ का उ हो जाता है। और फिर अंत में है मुनि, साधु को अपन कहते हैं मुनि, तो मुनि का माँ लगा देंगे ओ में तो ओम हो जाता है। ऐसे पांचों परमेष्टि को समाहित रूप में सबसे छोटा शॉर्ट मंत्र है ओम। ओम का उच्चारण करने से, ओम का जाप करने से पांचों परमेष्टि का जाप हो जाता है। ऐसा हमारे आचार्य परमेष्टियों ने लिखा है, संत साधुओं ने अपने ग्रंथों में लिखा है। तो हम लोग पांच परमेष्टि का नाम ना लेकर के ओम शब्द के उच्चारण में पांचों परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओम शब्द में सबसे पहले हम लोग गहरी श्वास भरते हुए जब भी उच्चारण करेंगे तो पहले गहरी श्वास भरेंगे, फिर उसके बाद उच्चारण करेंगे। फिर हम लोग गहरी श्वास भरेंगे, फिर द्वितीय बार उच्चारण करेंगे। श्वास भरते जाना है और फिर उच्चारण करते जाना है। लगातार हमको उच्चारण नहीं करना है, एक उच्चारण के बाद श्वास लेना है, फिर उच्चारण करना है, फिर एक श्वास लेना है, फिर उच्चारण करना है, फिर श्वास लेना है। इस प्रकार से हम लोग इस ओंकार के ध्वनि को ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर को पहले एक्टिव बनाएंगे। जो हमारा शरीर अभी हम लोग सोकर उठे हैं तो हमारा शरीर एकदम शांत है। शांत का अर्थात है कि हम लोग अभी ऊर्जा से भरे नहीं हैं, एकदम पूरा शरीर संकुचित है। तो ओंकार की ध्वनि से पूरा हमारा रोम रोम खिल जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे मनोमस्तिष्क में प्रभावित हो जाएगा। प्रातः काल की बेला से ही यदि हम लोग पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं तो दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। कैसे भी नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करने वाली सामग्री हमारे सामने आएगी, फिर भी हम लोग उससे प्रभावित ना होकर के अपनी एनर्जी से सामने वाली चीज़ को प्रभावित करके उसको भी पॉजिटिव बनाने की सामर्थ्य सीखता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, और ओम के उच्चारण में सबसे पहले हम लोग आचार्य परमेष्टि का जो अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि की अशारीरिक रूप में और आचार्य परमेष्टि के आ के रूप में तीनों को प्लस किया तो हमने आ शब्द आया है। तो सबसे पहले हम लोग आ का उच्चारण करेंगे, फिर हम लोग दूसरी क्रम में उपाध्याय परमेष्टि के ऊ का उच्चारण करेंगे। 5-5 बार ये उच्चारण हम लोग को करना है। फिर अंत में हम लोग मुनि महाराज का जो माँ है उसका उच्चारण करेंगे। फिर उसके पश्चात ये तीनों का अलग अलग उच्चारण करने के पश्चात हम करेंगे फिर अंत में ओमकार का उच्चारण। चलिए, तो उच्चारण के साथ में अपनी दिन की शुरुआत परम कथा परमेश्वर के साथ में करते हैं। बड़ी हास्य मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में अपनी इस प्रकार की मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं। और अपने घुटनों पर शीशी रख लेंगे और उच्चारण करेंगे आ का। सबसे पहले गहरी श्वास 5 बार उच्चारण करना है और 5 बार की एक एक उच्चारण के बाद हमको एक एक
श्वास लेते जाना है। श्वास लेते ही पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। प्रारंभ करते हैं। गहरी श्वास भर लें और पुनः गहरी श्वास भर लें पुनः गहरी श्वास पुनः गहरी श्वास पुनः गहरी श्वास अंतिम बार थोड़ी देर के लिए सहज हो जाएंगे, श्वास पर ध्यान देंगे, आगे जाके श्वास पर ध्यान दें। अब करेंगे हम लोग 5 बार उनका उच्चारण। जैसे ही हम गहरी श्वास भरें पेट फूलना चाहिए और उच्चारण करते करते हमारा पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। गहरी श्वास ले लेंगे। अंतिम बार पुनः गहरी श्वास कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स एकदम शांत हो जाएंगे। सहजता से सांस लेंगे, सहजता से सांस छोड़ेंगे। आती जाती सांसों पर फोकस करते हुए अपने नाभि पर जो शक्ति केंद्र है उस पर ध्यान लगाएंगे। श्वास भरते ही नाभि ऊपर की ओर पेट खुलेगा और श्वास छोड़ते ही नाभि अंदर की ओर जाएगी, पेट अंदर की ओर खींचेगा। सहज श्वास लेना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। सहजता से आने दीजिए, सहजता से जाने दीजिए। बस आपको फोकस करना है कि श्वास आते समय हमारे पेट का कैसी कंडीशन होती है, किस प्रकार से उसका आकार प्रकार होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे पेट का किस प्रकार से आकार अंदर की हो जाता है। बस ध्यान देना है, करना कुछ नहीं। सहजता से श्वास आने दीजिए और जाने दीजिए।
अब हम लोग करेंगे अंत में माँ का उच्चारण, मुनियों के प्रतीक में माँ का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास कर लेंगे। गहरी सांस पुनः अंतिम बार उच्चारण करेंगे गहरी सांस करके। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाएंगी। सहज श्वास आने दीजिए, सहज श्वास जाने दीजिए। बस अपने आप को श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। कहीं भी अपने चित्त को न भटकाते हुए, आंखों को बंद रखते हुए आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग तीनों को एक साथ मिलाकर आ, ऊ और माँ, ओम शब्द जो बन जाता है, उस ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरेंगे और गहरी श्वास भरते पेट को फुलाएंगे और श्वास अंदर रोकते हुए उच्चारण करेंगे ओम का। और ओम के उच्चारण के साथ हमारा पेट अंदर की ओर खींचेगा। ये आपको सहजता से महसूस होगा। और हमें 75% श्वास में ओ का उच्चारण करना है। लास्ट की श्वास जब आपकी शेष बचे 25%, तब आपको माँ का उच्चारण ध्वनित करना है। इस प्रकार से 75% श्वास में हमें ओ का उच्चारण, शेष बची 25% श्वास में हमें माँ का उच्चारण ध्वनित करना है। गहरी श्वास ले लेंगे।
अंतिम बार पुनः गहरी श्वास भरेंगे। सहज हो जाएंगे, रिलैक्स, सहज श्वास लेंगे, सहज श्वास छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने आती जाती श्वासों पर देंगे और श्वास लेते समय हमारे पेट की स्थिति क्या होती है, श्वास छोड़ते समय हमारे पेट की स्थिति क्या होती है, इस पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से ओम की ध्वनि निकालने से हमारे पूरे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, जो ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी नेगेटिव एनर्जी को संचारित करते हैं, वे समस्त नेगेटिव एनर्जी को फैलाने वाले हार्मोन्स बाहर हो जाते हैं और ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जो हमारे जीवन को तरोताज़ा प्रसन्नता से भरते हैं, उत्साह उमंग से भरते हैं और हमारा पूरा दिन तरोताजगी से भरा रहता है। हम अपने आप में स्फूर्तिवान बने रहते हैं, हर काम में एक्टिव हमारा मन तन और वचन बना रहता है। ऐसी इस ऊर्जा को निरंतर हम अभ्यास में लाएं। प्रातःकाल की वेला में सर्वप्रथम इस ऊर्जा के माध्यम से अपने तन मन को स्वस्थ और प्रसन्न बनाने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें ओंकार की ध्वनि के माध्यम से। अब हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो चुका है, हमारा शरीर का हर एक अंग अंग रोम रोम प्रफुल्लित और तरोताजगी से भर चुका है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में व्यवस्थित हो चुका है, सारे शरीर में संचालित होने लगा है और अब हम अपने आप में एक्टिव महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नचित्त और अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हम लोग बड़े प्रसन्नता के साथ में आगे के योग को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लें थोड़ी सी बात को। और कई जगह हम लोग भूल ये करते हैं कि श्वास, आंखें बंद रखें, आंखों को सुनना है बड़ी एकाग्रता के साथ में। अपनी श्वास जब भी लें तो आपका श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और जब भी श्वास छोड़ें तो हमारा पेट अंदर की ओर संकुचित होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, ये एक सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यदि हम लोग इस स्वभाव में नहीं हैं, स्वभाव में मतलब नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम श्वास लेते हैं और हमारा पेट फूलता नहीं है, अंदर को जाता है, तो हम विपरीत क्रम में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम लोग यदि श्वास ले रहे हैं और हमारा पेट अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ते तो हमारा पेट फूलता है, उल्टा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपका हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आपको श्वास संबंधी दमा का प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको थकावट बहुत जल्दी महसूस होगी। थोड़ा सा काम करेंगे थकावट महसूस होने लगेगी। थोड़े से आप जीने चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ कर के आएंगे, थकावट महसूस होगी। थोड़ी सी ऊंचाइयों को पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी और आपकी थकावट को आप रोक ना पाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि आप उल्टा कर रहे हैं तो सुधार करने का प्रयास करें। जैसे अपन लोग गुब्बारा रहता है, उस गुब्बारे में हवा भरते तो फूलता है और हवा निकलती है तो बाहर की ओर हवा निकल जाती है और वह संकुचित हो जाता है, पिचक जाता है, ऐसा कहते हैं अपन लोग। तो वैसे ही हमारे पेट के साथ होना चाहिए कि हम हवा भरें तो पेट फूले और हवा बाहर जाए तो हमारा पेट संकुचित होना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया का आप ध्यान दीजिए। यदि उल्टा चल रहा है तो आप विशेषकर ज़बरदस्ती श्वास लें और अपने हाथ पेट पर रख कर के फुलाएं और अपने हाथ से पेट को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें, ताकि ये बार बार आप सहजता से स्वाभाविक रूप से आप करें, खुद अपने आप में करें, अपनी बुद्धिपूर्वक करें। श्वास भरें, पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ें और पेट को अंदर करें। यदि आप हाथ लगा लें इस प्रकार से और श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ें, पेट अंदर ले जाएं। इस प्रकार से आपको
सहज करेंगे, बार बार करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया सुधर जाएगी। इस प्रकृति के सुधरने से आपकी प्रक्रिया सुधर जाएगी तो आपका शरीर में बहुत सारा हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम है, आपको थकावट बहुत जल्दी होती, दमा जल्दी है, कोई भी छोटा सा काम करने में थक जाते हैं, ये रोग आपके बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए आप सांस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ओंकार की ध्वनि हमने निकाल ली, पंच परमेष्टि के स्मरण की हमने ऊर्जा प्राप्त कर ली है, परम पिता परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई और हम लोग भगवान के स्मरण से भगवान की उस सामर्थ्य से भर चुके हैं। अब हम सामर्थ्यशील हो चुके हैं। आगे हम लोग योगा को प्रारंभ करेंगे और योगा प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने समझा था कि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने योगा पैरों से प्रारंभ करता है। बच्चा पहले पैर हिलाना प्रारंभ करता है। तो योगा का भी यही क्रम है कि हम अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए योगा पैरों से प्रारंभ होना चाहिए। वार्म अप अपन लोग, ये वार्म अप प्रथम सेशन चल रहा है। वार्म अप का ये सेशन चलेगा अपना काफ़ी समय तक। एक एक चीज़ को हम लोग व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पैरों का योगा करेंगे। पैरों से क्रम से उठते आएंगे हम लोग घुटनों पर, घुटनों से हम लोग कमर पे आएंगे, कमर से हम लोग आएंगे अपने पेट पर, पेट से हम लोग आएंगे अपने हृदय पर, कंठ पर, हाथों पर, और फिर अपन लोग कान, नाक, मुंह से इत्यादि धीरे धीरे सारे योगा को समझेंगे क्रम से, वार्म अप के तौर पे समझेंगे। फिर बड़े जो योगा होते हैं जिनमें एक योगा करने से अनेक रोग ठीक होते हैं, वो भी हम करेंगे। यदि हमको वार्म अप भी अच्छे से समझ जाए, 5-10 मिनट में अपन लोग पूरा वार्म अप भी कर लें, सूक्ष्म प्राणायाम योगा जिसको कहते हैं, ये भी हम लोग व्यवस्थित तरीके से यदि समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर ये भी हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।